20 माह की तशद्दुद और मिलिट्री कैद के बाद समी वजीर की हालत नाकाबिले यकीन। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। यू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं जो खबरें आ रही हैं। समी वजीर एक 27 साला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे बेसिकली, और 20 माह ये अस्करी कैद में रहे और इनके ऊपर 3rd डिग्री फिजिकल कस्टोडियल टॉर्चर किया गया। और ईद उल अदा के बाद इनकी जो गुर्दे यानी पेट के अंदर लार्ज इंटेस्टिन जो थी, वो इतना बुरा टॉर्चर किया गया इनके साथ। यानी इजराइल के अंदर हम सुनते थे कि जना करते थे जो वो कर रहे हैं जो कैदियों के साथ, उसके बाद उनके लार्ज इंटेस्टिन फट रहे थे। तो इनका लार्ज इंटेस्टिन फटा और ईद के बाद इनको इनकी बहुत बड़ी सर्जरी हुई सीएमएच के अंदर, और उसके बाद इन्हें मिलिट्री कस्टडी से जब छोड़ा गया कुछ दिन पहले, जो इनकी वीडियोस भी हमारे सामने आई, तो ये ना चल सक रहे थे, ना बोल सक रहे थे, ना इन्हें कुछ याद था। अपेरेंटली अंजुम हमीद शो पे पहले आ चुकी हैं, लॉयर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। डायरेक्टली उनकी शमूलियत नहीं है, मगर ये ऑब्वियसली ऐसे केसेस के अंदर फॉलो थ्रू करती हैं। तो इनकी मुलाकात हुई सीएमएच के अंदर, और उनसे क्या बात हुई उनसे बोला नहीं जा रहा था। उनके भाई ने बताया कि वो सिर्फ 3 या 4 लाइनें बेसिकली कह रहे हैं पश्तो के अंदर, और वो लाइनें क्या थी? जनरल कह रहा है माफ़ी मांगो, जनरल से माफ़ी क्यों मांगूं, ये रिपीट कर रहा है समी वजीर अपने भाई को, जो बेसिकली आगे बता रहा है कि वो क्या अल्फाज बोल रहा है जब से उसको छोड़ा गया मिलिट्री कस्टडी से। जनरल कह रहा है माफ़ी मांगो, जनरल से माफ़ी क्यों मांगूं, जनरल अवाम से माफ़ी मांगे, मुझे जंजीर से लटकाया हुआ है, मक्खी और कीड़े मेरे पर बैठ रहे हैं, सर के दरमियान कुछ हो रहा है। ये अल्फाज हैं समी वजीर के, उनके भाई के, अकॉर्डिंग टू उनके भाई। और ये 20 माह से यानी 9 मई के वाक़यात के बाद से इनके ऊपर जो कस्टोडियल तशद्दुद किया गया है मिलिट्री कस्टडी के अंदर, उनके बाद इनके ये हालात हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें ये एक बंदा है, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो इस वक्त या तो मिलिट्री कस्टडी के अंदर हैं या जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। और जो अटक जेल से खबरें आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को लेकर या कारकुनों को लेकर, वो ये हैं कि जी एक सेल के अंदर 10 बाय 10 के सेल के अंदर 10 लोग घुसाए हुए हैं। वहाँ पे एक एहतजाज शुरू कर दिया है, भूख हड़ताल का, उन लोगों ने, कि हम खाना नहीं खाएंगे, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। और ये सब कुछ हो रहा है ऐसे वक्त में जब डीलें कराने की कोशिश की जा रही हैं इमरान खान साहब के साथ। इस बार ये खबर आई है और बहुत बड़ी खबर दी है अलीमा खान ने कि अली अमीन गंदापुर उनसे उनके पास एक फरमाइश लेके आए, उनके पास एक डील की रिक्वेस्ट लेके आए कि आपको हम बनी गाला शिफ्ट कर दें। तो इमरान खान ने कहा कि भाई मैं यहाँ पे 500 दिन से ऊपर बैठ गया हूँ, अब तो मैं बनी गाला क्यों जाऊँगा। तो पहले सुने कि अलीमा खान क्या कह रही हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जाकराती कमेटी उसके अंदर क्यों नहीं ये दे रहे? ऑफर्स क्या की जा रही है खान साहब को? अलीमा साहब ऑफर्स क्या की जा रही हैं? आपको भी पता क्या ऑफर है? चुप रहो। उनको ऑफर की जा रही है कि आप चुप रहो, फिर उनको ऑफर आती है कि इस हुकूमत को चलने दो। तो ये थी अलीमा खान और ये मुलाकातें तो हो रही हैं बहन की अपने भाई से। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट अब डेवलपमेंट एक और हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जो मुलाकातें हो रही थी हुकूमत वक्त से, फॉर्म 47 की हुकूमत वक्त से, तो उसके अंदर रिक्वेस्ट थी कि जी हमें एक सबको मुलाकात करने का मौका दिया जाए इमरान खान साहब से। तो वो नहीं हुआ क्योंकि इमरान खान ने जिस तरीके से कहा कि भाई शहबाज शरीफ तो आसिम मुनीर का और फौज का बटलर है, बैटमैन है, इसके पास कोई हकीकी ताकत नहीं है। और एक्चुअली यही हुआ कि शहबाज शरीफ के पास कोई हकीकी ताकत नहीं है। तो बात किस बुनियाद पे करें? और मैं आपसे पहले ही बात कर रहा था कि ये बातें जो हो रही हैं ये टोपी ड्रामा है टाइम बाइंग के लिए, कि वक्त किस तरीके से और लिया जाए कि मुज़ाकरात को डामक डोल आप चलाते रहें, जैसे तैसे चलते रहें। अब और भी खबरें आ रही हैं शहबाज शरीफ साहब की जो ये मुलाकात हुई है मोहम्मद बिन जायद से, उसकी सोर्स असतूर बेसिकली खबर दे रहे हैं कि
मोहम्मद बिन जायद ने शहबाज शरीफ से स्पेसिफिकली इमरान खान के बारे में बात की और कहा कि जी शेख राशिद जो हैं दुबई के जो रूलर हैं और वज़ीर आज़म हैं अबू धाबी के, MBZ मोहम्मद बिन जायद अल नयान जो हैं वो सदर हैं, ये हैं वज़ीर आज़म। तो वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान मेरा रूममेट था और उनको लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। तो इस बात को डामाडोल करने की कोशिश की शहबाज शरीफ ने। अब आप जानते हैं कि हंसते खेलते वीडियोस भी आई, सब कुछ, मगर उसके पीछे बात क्या हो रही थी वो तूर ने थोड़ी उसकी रोशनी डाली है। तो उन्होंने कहा कि जी आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो ये चीज़ें तो ऐसे नहीं आएंगी कि जिस तरह आप लोग चल रहे हैं। अब MBZ का किरदार हम जानते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अंदर, पूरे खित्ते के अंदर क्या रहा है, सूडान के अंदर, लिबिया के अंदर। तो मैं मेरे सामने यानी जो किरदार था उनका मैं देख के आ रहा हूँ किस तरीके से चाइनीज़ ड्रोन्स ऑपरेट कर रहे थे और किस तरीके से वो चाइनीज़ ड्रोन्स अटैक कर रहे थे GNA बैक्ड, टर्किश बैक्ड गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड को। तो सूडान के अंदर ये रिक्रूटमेंट जो चल रही थी और साउथ सूडान के अंदर जो इमराती बैक्ड मिलिशियास थे उनका किरदार भी हम जानते हैं। इसी तरीके से सीरिया के अंदर UAE का किरदार हम जानते हैं। पूरे खित्ते के अंदर आप कह लें कि मुत्तहदा अरब अमीरात का किरदार जो है वो बहुत तफ्शीशनाक है। हैविंग सेड दिस, अगर MBZ आके यानी जो गढ़ के अंदर बैठा हुआ है पूरी उसके, वो आके आपको ये कह रहा है तो फिर तो गल मुक गई है, बढ़ गई है गल। जो कहते हैं ना बढ़ गया है बिल्कुल ये सिस्टम, तो सिस्टम तो बढ़ गया है। और मैंने एक बात की इसके ऊपर और आपसे बात की थी कि यूजुअली MBZ डायरेक्टली डील कर रहा था जनरल आसिम मुनीर के साथ। इस बार जो वो आया है इसकी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ के साथ, तो उसने आसिम मुनीर के साथ डायरेक्टली बात की नहीं की, मगर विजिबली उसने शहबाज शरीफ को ये मैसेज पहुंचाया है कि आगे आप जाके पहुंचाएं। तो मेरे ख्याल से वो रिलेशनशिप भी इतनी कोई अच्छी फिलहाल नजर नहीं आ रही। अब बात करते हैं कि ये मुज़ाकरात जो हुकूमत वक्त के चल रहे हैं और इसका क्या आउटकम हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता कि इसका आउटकम हो सकता है। मगर फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं उनकी बातचीत, उनकी भी मीडिया टॉक हो रही हैं। वो क्या कह रहे हैं इस मौजू के ऊपर, इन बातचीत के प्रोसेस के ऊपर, इमरान खान के मुस्तकबिल के ऊपर। अब आपके पास कुछ ही हफ्ते रहते हैं, कुछ हफ्ते से कम रहते हैं कि आपके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली है और फिर उसके बाद वो क्या गेम करेगी, क्या चीज़ें मरोड़ेगी, नहीं मरोड़ेगी, वो तो हमें पता लगेगा। मगर पहले सुने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा क्या कह रहे हैं। मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं कर रहे हैं, बस मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए कर रहे हैं। खान साहब पाकिस्तान की अवाम की आज़ादी के लिए जेल में हैं, वो अपने ज़ात के लिए नहीं कर रहे हैं बट पाकिस्तान की अवाम की खातिर कर रहे हैं। इसमें तातुल नहीं होना चाहिए। हम लोग डिमांड करते हैं कि इस वक्त मुज़ाकराती अमल या संजीदगी से जाना चाहिए आगे, तो उस पे अनफेटेड एक्सेस वजीर आजम इमरान खान साहब हमें मिलनी चाहिए। तो ये थे उमर अयूब और गौहर खान, दोनों बेसिकली बाहर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैद में नहीं है लीडर इस वक्त वो हैं। और इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इनका क्या मौक़िफ़ है वो हमें पता लग गया है। इनके ऊपर ही बहुत तनकीद की जा रही है। ये पहले असद कैसर ने एक उसको ट्वीट मिली GHQ से, बानी PTI के करके, इमरान खान का नाम भी नहीं लिया, उसने ट्वीट कर दी। अब इनका जो इनके ऊपर जो प्रेशर पड़ा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर, वो भी बहुत इमेंस है, क्योंकि कोई इनको यकीन नहीं कर रहा, कोई इनकी बात नहीं मान रहा। सब चाहते हैं कि चीज़ें बहुत तेज़ी से मूव हों, वो चीज़ें तेज़ी से मूव नहीं हो रही, उतनी तेज़ी से मूव नहीं हो रही जितनी तेज़ी से लोग चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली उसका प्रेशर तो आएगा उसके आदत के ऊपर जो बाहर है। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। और समी वज़ीर के लिए ज़रूर मैं कोशिश करूंगा कि अपना कमेंट सेक्शन के अंदर या उनके भाई का कांटेक्ट या उन लोगों का जो उनकी मदद कर रहे हैं, उनको बेसिकली इमदाद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स और कंसल्टेंट्स अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूर मदद करें, दुआगो हैं हम सब। तो उनकी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा। प्लीज़ आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि अगर कोई और ऐसा इंस्टेंस है जिसको हम हाईलाइट कर सकते हैं तो उसको भी ज़रूर करने की कोशिश करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।